आरआरबी आकर चला गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। डीएसएसपी चला गया, एससीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल बिल्कुल दहलीज पर, कभी भी उनकी एग्जाम डेट आ सकती है। इस वीडियो में बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और जो रिपीटर्स है दोनों को ही हेल्प रहेगी कि अपन किस तरह से नोटशीट 11 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे बच्चे तो ये कहते रहते हैं कि मेरा इतनी अच्छी प्रिपरेशन है फिर भी मेरा हर बार सिलेक्शन नहीं हो रहा। सर 25 नेगेटिव हो गए, 30 नेगेटिव हो गए, 35 नेगेटिव हो गए। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। उठा धनुष, खींच कमान और निशाना साधो अपनी मंजिल का, ये तो बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। वंस अगेन वेलकम टू मिस्टर नर्सिंग क्लासेज, दिस इज एमडी सैनी। और इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं नोटशीट 11 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। नोटशीट 10 आया था और आपको बहुत सारी चीजें सिखाकर चला गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम कोई आएगा, आरआरबी आकर चला गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। डीएसएसपी चला गया, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल बिल्कुल दहलीज पर, कभी भी उनकी एग्जाम डेट आ सकती है। अगर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो वो एग्जाम भी चले जाएंगे। ऐसे ही देखो बेटा, कई एग्जाम आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने उन एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उनका कंसेप्ट नहीं समझा, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन नहीं की, तो इस वीडियो में बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और जो रिपीटर्स है दोनों को ही हेल्प रहेगी कि अपन किस तरह से नोटशीट 11 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप नोटशीट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 12 या अदर किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। यहां पर बात करने पर नोटशीट 11 की, ठीक है, नोटशीट 11 अपना नोटशीट 10 जस्ट अभी हुआ है एग्जाम। और नोटशीट 10 में आपने देखा कि जो प्रीलिम्स का पेपर हो या फिर मेंस का, है ना, तो चाहे नोटशीट 10 का पेपर हो या नोटशीट 9, 7, 8 पहले के पेपर को अगर अपन एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली नोटशीट में एम्स क्वेश्चंस किस तरह के पूछता है। हर बार नोटशीट कोई अलग तरीके से नहीं पूछता और थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन के जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन ले रहा है, डेफिनेटली उसी टॉपिक से वापस क्वेश्चन ले रहा है। यानी कि कंसेप्ट तो रिपीट कर रहा है, लेकिन नोटशीट 10 के मेंस के एग्जाम में आपने देखा, मेंस वाले एग्जाम में आपने देखा कि लगभग 70 से 90 एमसीक्यूज तक है क्या हुए, रिपीट हुए। कहां से सर रिपीट हुए, कहां से, नोटशीट पीवाईक्यूज से ही, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले, जैसे आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हो, जो बिगिनर्स बच्चा है उसको तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कहीं से भी वो कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के साथ साथ जो थ्योरी बुक्स है, थ्योरी से अपना सिलेबस पूरा किया, अपने सेल्फ नोट्स बनाए, ठीक है। उसके साथ साथ उसको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है कि कौन से नोटशीट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हिट हो रहे हैं। जो रिपीटर्स बच्चा है उसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंसेप्ट क्लियर है। जो रिपीटर्स को जरूरत क्या है, थोड़ा सा वो एनालाइज कर ले पेपर्स का, पीवाईक्यूज का, उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को अपने टेबल पर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें जहां से नोटशीट बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है नोटशीट एग्जाम में। 250-300 टॉपिक्स है, वो हमने सेग्रीगेट कर रखे हैं, फिल्टर कर रखे हैं, वो आपके लिए, वो मैं इस वीडियो में भी चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप चाहे रिपीटर्स हो या बिगिनर्स हो, आपको नोटशीट 11 की प्रिपरेशन के लिए, नोटशीट की 11 की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है बच्चा, अपना सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस एनालिसिस करना है, ठीक है। अब सिलेबस एनालिसिस में सर क्या होगा, सिलेबस एनालिसिस हर एग्जाम का अपनी तरह से अलग अलग होता है। आप एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल के एग्जाम को टारगेट करते हुए अगर तैयारी करो नोटशीट की तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप नोटशीट की तैयारी करते हुए एसजीपीजीआई, आरएमएल, केजीएमयू का एग्जाम देते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों के सिलेबस ही डिफरेंट है। अगर मैं नोटशीट की बात करूं सिलेबस में, तो देखो यहां पर आपका प्रीलिम्स में नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों होता है। नर्सिंग
और नॉन नर्सिंग। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह अगर अपने पीजी एसजीपीजे केजीएमयू आरएमएल की बात करूं, नर्सिंग यहां पर 80 एमसीक्यूज और यहां पर नॉन नर्सिंग के 20 एमसीक्यूज। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन एसजीपीजे केजीएमयू आरएमएल की बात करें तो वहां पर क्या है, एसजीपीजीआई केजीएमयू या फिर आरएमएल, वहां पर क्या है बच्चा, वहां पर है 40 एमसीक्यूज आपके नॉन नर्सिंग और 60 एमसीक्यूज वहां पर है आपके नर्सिंग के। ठीक है, तो ये सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी तैयारी करते हुए आप नोटशीट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हाँ देखो, सिलेबस कंटेंट सेम रहता है लेकिन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, और सिलेक्शन आपका सिलेबस से ज़्यादा आपका मैटर करता है आपकी स्ट्रेटेजी, कि आप अपने सिलेबस को कैसे पार्टिसिपेशन कर रहे हो, सिलेबस की कितने हावर्स कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो। नोटशीट में मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का भी खेल है, वो चीज़ आपको एसजीपीजे आरएमएल के जीएमयू में नहीं मिलेगा। यहाँ पर इक्वल सभी सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं, लेकिन नोटशीट में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम 80% पेपर कवर हो जाता है। एमएसएन, ओबीजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, ठीक है, और साइकेट्रिक, कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी की बात है। 4 से 5 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 80-90% पेपर है जो कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपना सिलेबस एनालिसिस हो गया। अगर आप नोटशीट के हिसाब से करते हो तो आपको देखो नॉन नर्सिंग में कोई ज्यादा इतना मैटर नहीं करता, 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन को आप अगर नहीं भी पढ़कर जाओगे तो 10 क्वेश्चन तो आप अपनी बेसिक सेंस, आपका जो कॉमन सेंस है उससे भी अगर आप सोल्व करते हो तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जीके के ओल्ड जीके के क्वेश्चंस आते हैं, पहला कौन था दूसरा कौन था, या इस तरह से कोई बैटल्स के बारे में या फिर रिवर्स के बारे में, तो वो क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रिपरेशन कर पाओगे जीके वगैरह की तो सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को टच ही नहीं करना होता। अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन भी अगर कवर कर रहे हैं तो आपकी इससे प्रिपरेशन हो जाती है। मैटर करता है यहां पर ओनली सिर्फ नर्सिंग सिलेबस का नोटशीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एसजीपीजे केजीएमयू आरएमएल जैसे एग्जाम में आपको नॉन नर्सिंग को भी नर्सिंग जितना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 40 एमसीक्यू जितना वेटेज है, 40% वेटेज है। ठीक है, तो ये हो गया नर्सिंग का। मैंने आपको मेजर सब्जेक्ट्स बता दिए, एमएसएन, ओबीजी, फंडामेंटल और साइकेट्रिक, कम्युनिटी, पीडियाट्रिक। इन सब्जेक्ट्स को आप गोल के पी जाओ, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और इनमें भी कुछ टॉपिक्स है, ऐसा नहीं कि पूरा एमएसएन पढ़ने की आपको जरूरत है, जरूरत तो पूरी है। देखो नोटशीट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी कुछ हाई टॉपिक्स बता दूं और कहीं उसमें उनमें से क्वेश्चंस नहीं आए तो आप तो कल आकर मेरे ऊपर चढ़ाई कर दो कि सर आपने तो टॉपिक्स बताए थे, यहाँ से तो क्वेश्चंस नहीं आए। नोटशीट है, एम से वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे वहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका सिलेबस एनालिसिस हो गया। इसके साथ साथ आपको अपने सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं। जब भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, आपने नो डाउट आपने कोचिंग करने के टाइम पर भी अपने नोट्स तैयार किए होंगे, सेल्फ नोट्स जिनको अपन बोलते हैं, वो बहुत मतलब आपके गोल्डन मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, और जितना स्मार्ट तरीके से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो उतना स्मार्ट तरीके से आप किसी बुक को भी नहीं पढ़ सकते कम समय में। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी होता है। सेल्फ नोट्स बनाने की अपनी खुद की एक कला होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए कि मैं कैसे बड़े से बड़े टॉपिक को भी शॉर्ट समराइज कंसाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स तैयार करो जो कि आपको एग्जाम के 2-4 दिन पहले उसको रिवाइज करने में आपके सिलेबस को हेल्प रहे, या फिर आप बुक के ऊपर हाइलाइटर यूज कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि परिचारिका बुक है, अब परिचारिका बुक में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ऑलरेडी ही हाइलाइटर करके दिया हुआ है, आपको दिख नहीं पाएगा वैसे, या तो बोल्ड किया हुआ है या उसको हाईलाइट किया हुआ अलग कलर कोडिंग करके, और अगर किसी लाइन से अगर क्वेश्चन पूछा हुआ तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे कि ESIC 2019 नोटशीट 5 प्रीलिम्स एग्जाम, इस तरह से आपको मार्किंग मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये एक तरह से सेल्फ नोट्स की तरह ही बुक बनाई हुई है, टू द पॉइंट। आपको हर एक जो चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक टू द पॉइंट आपको है जो इसमें थ्योरी का समराइज मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई, आपका सेल्फ नोट्स हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हो जाता है अपना अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस पे एनालिसिस कर लिया, नोट्स बना लिए, साथ में आप मॉक टेस्ट देते रहो डेली का। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मैं तो नहीं करा कि आप मिस ना की ज्वाइन करो, कोई भी ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से आपको खुद को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपने जो पढ़ा
उसका कितना आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेली मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन करो जहां पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिले, है ना। डेली मॉक टेस्ट यानी कि आपको डेली टेस्ट मिलता रहे, आपकी रैंक का एनालाइज होता रहे, फिर भी कोई डाउट बचे तो आपके डाउट सोल्व करने वाले भी आपके साथ खड़े रहे। अब ऐसी टेस्ट सीरीज आपको मिलती नहीं है जनरली, है ना, लेकिन हमने इस बार तैयार की है चैंपियन 3.0 टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपको डेली टेस्ट भी देंगे, पीडीएफ नोट्स भी डालेंगे हाई यील्ड टॉपिक्स के, वीडियो लेक्चर भी रहेंगे हाई यील्ड टॉपिक्स के, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट। फिर भी अगर टेस्ट देने के बाद में आप में थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है कि मेरा इस क्वेश्चन में पता नहीं ए ऑप्शन राइट है या बी है, आप हो सकता है क्वेश्चन भी गलत अपलोड हो रखा हो, किसको बोलें, तो आपके हर डाउट सोल्व करने के लिए हम डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करते हैं, बनाते हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज में एनरोल होते हैं वहां पर आप हमारी फैकल्टी के साथ में डाउट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज सोल्व करने ही करने हैं, और नॉरसेट के पीवाईक्यूज आपको ऑथेंटिक मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एम्स तो पेपर रिलीज करता नहीं है, और जब पेपर रिलीज नहीं होगा तो आपको पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? सोशल मीडिया पर आप देखते हो 5, 7, 10, 15, 20 क्वेश्चंस आते हैं, आधे अधूरे आते हैं, ऑप्शंस नहीं मिलते उनके। एक्सप्लेनेशन तो बाद में कोई कर पाएगा ना उसको एक्सप्लेन, तो अगर उसके पूरे एग्जैक्टली क्वेश्चंस मिले, उसके ऑप्शंस मिले, तभी कोई टीचर उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है पीवाईक्यूज को कलेक्ट करने में। मिस नाई की टीम 15 से 20 दिन, कितना बोल रहा हूं मैं, 15 से 20 दिन, कितना 10 से 12 हावर्स पर डे का जब हम टाइम देते हैं, 4 से 5 फैकल्टीज की टीम, तब जाकर पेपर रेडी होता है। तो ऑथेंटिक पीवाईक्यूज आपको मिसनाई के ऐप में मिल जाएंगे, और या फिर जो ये बुक है नॉरसेट पीवाईक्यूज। और आपने देखा होगा अगर आप नॉरसेट 10 का एग्जाम देकर आए हो, कितने क्वेश्चंस मिले हैं इस बुक से डायरेक्टली। और वो डायरेक्टली क्यों मिले? क्योंकि वो पीवाईक्यूज, वो क्वेश्चन ऑथेंटिक था, तभी तो आपको बुक में वो डायरेक्टली मिला। अगर वो ऑथेंटिक नहीं होता तो आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलते। इस बुक से 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली नॉरसेट 10 मेंस के एग्जाम में कवर हुए, प्रीलिम्स में भी हुए। तो पीवाईक्यूज का ये बेस्ट सोर्स है। मल्टी कलर बुक में हमने तैयार किया है, स्टूडेंट्स की हेल्प से एक एक क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं, चारों ऑप्शंस को हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको समराइज करके रेशनलाइज करते हैं, ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स मिले जहां से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प रहे। ठीक है, ये चीजें हो गई। लास्ट एग्जाम के टाइम पर आता है, आपके 10 से 15 दिन का समय मिलता है, आपको 20 दिन का समय, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होती है उस टाइम पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ आपको एग्जाम के टाइम पर ही जाकर प्रैक्टिस करना है। जहां से आपने प्रिपरेशन शुरू की वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर देना है। एमसीक्यूज तो डेली मॉक टेस्ट से, देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मोबाइल में दे रहे हो या आप लैपटॉप में दे रहे हो, उससे आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग कम होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा। क्योंकि नॉरसेट का जो पूरा खेल है आपको पता है, सेक्शन में पेपर कैसे आता है, सेक्शन विथ टाइमर। यानी कि अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं सेक्शन विथ टाइमर, तो प्रीलिम्स में क्या आता है बच्चा, यानी कि 20 एमसीक्यूज और 18 मिनट। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो 40 एमसीक्यूज 45 मिनट। अब यहां पर सारा खेल आपकी प्रिपरेशन का, आपके टाइम मैनेजमेंट का है कि आप इस 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तैयारी सभी बच्चे करके जाते हैं। जो फॉर्म भरता है वो इसी होप के साथ तैयारी करता है कि मेरा सिलेक्शन हो और मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूं। लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो टाइम को मैनेज कर पाता, उन 3 घंटे को मेंस एग्जाम में और उन 90 मिनट को प्रीलिम्स एग्जाम में। और वो टाइम मैनेजमेंट कब होगा, जब आप एग्जाम से पहले आपका एक्सपोजर होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह दोगे तो ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, है ना। अब नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे बच्चे तो ये कहते रहते हैं कि मेरा इतनी अच्छी प्रिपरेशन है फिर भी मेरा हर बार सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, 25 नेगेटिव हो गए, 30 नेगेटिव हो गए, 35 नेगेटिव हो गए। तो इन नेगेटिव सभी से होते हैं। जो टॉप रैंक करता है उसके आपको क्या लगता है कि नेगेटिव नहीं होता? वो भी अगर 100 क्वेश्चन में से अगर 90 अटेम्प्ट करके आ रहा तो 10-12 क्वेश्चन तो उसके भी रॉन्ग होते हैं, लेकिन रेशियो कम है रॉन्ग होने का। यही आपको टॉपर से
आपको अलग करता है एक फेलियर में और सक्सेसफुल स्टूडेंट में, कि उसका जो रेशियो होता है नेगेटिव क्वेश्चन करने का बहुत कम होता है, क्योंकि उसने मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस किया, उसने टाइम पर डिसिप्लिन के साथ डेडिकेशन के साथ हर एक मॉक टेस्ट को उसने प्रैक्टिस किया है, तब जाकर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और वो एग्जाम के टाइम पर उसकी एंग्जाइटी की वजह से उसने अपना पेपर गलत नहीं किया, अच्छा स्कोर करके है, तभी उसका पीडीएफ में रोल नंबर सबसे ऊपर मिला उसको। क्यों मिला? क्योंकि उसने डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस किया पेपर मॉक टेस्ट। तो ये दो ही चीज होती है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग, टाइम मैनेजमेंट को और आपकी एंजाइटी को, अनइजीनेस ने जो आपको एग्जाम टाइम पर होता है वो कवर करता है, कम करता है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी होती है। कोई भी एग्जाम ले लो आप, अपने उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप है जो उसको सेट कर सकते हैं, चाहे आप पीजीआई जिपमर का एग्जाम दे रहे हो या जीएमसीएच का दे रहे हो, लेकिन जो मेनली जो स्ट्रेटेजी है ये आपके नॉर्सेट एग्जाम के लिए है। ठीक है, और अब बात आते हैं अपन बुक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो, बुक्स आप कोई भी पढ़ो, सब बुक्स में कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, लेकिन एक सिंगल बुक में पूरा कंटेंट मिल जाए आपको, जैसे कि अभी तक वो थ्योरी में बुक नहीं मिलती, थ्योरी में बुक नहीं मिल रही तो आपको थ्योरी के लिए अलग अलग बुक्स को ढूंढना पड़ता है इधर उधर से। तो हमने कोशिश की है कि जो मिशन परिचारिका बुक है इसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाती है। नॉर्सेट पीवाईक्यूज हो गए जिसमें आपको पता है कि पीवाईक्यूज का सोर्स है, तो 5 बुक का कॉम्बो है ये। अगर 5 बुक का अगर आप कॉम्बो एक साथ ऑर्डर करते हैं, 5 कॉम्बो बुक्स का ना, तो आपको जो टेस्ट सीरीज है जिस 3.0 वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी कॉम्बो के साथ में। अलग अलग भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट से या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट से। ठीक है, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस किट में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए फाउंडेशन बेस मिल जाएगा, मिशन कॉम्बो बुक्स मिल जाएगा और चैंपियन 3.0 डेली लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तीनों मिलाकर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। अब देखो, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज जो हमारा 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट रहेंगे, हाई टॉपिक्स के टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर कॉस्ट वैलिडिटी 6 महीने की रहेगी। जो ये टीम दिख रही है ये टॉप रैंकर्स टीम, जिन्होंने कई मल्टीपल एग्जाम्स जो टॉप रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं, ये टीम ही टेस्ट बना रही है, यही वेरीफाई कर रही है, यही अपलोड कर रही है, बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, फीडबैक ले रही है, उनका डाउट सॉल्यूशन कर रही है। तो आपको 6 महीने तक इसी कोर्स में इनरोल होना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम आए, SGPGI, RML, KGMU, GMCH, सभी एग्जाम के टेस्ट आपको इसमें मिल जाए। फिर भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वेलकम हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज अपने आप में वैसे 999 रुपये प्राइस है। अगर आप कॉम्बो बुक्स के साथ में ऑर्डर करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलो बाकी क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, फाउंडेशन बेच वगैरह। और परिचारिका वैसे मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहती है, ट्रेंडिंग में ही रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो टेस्ट सीरीज में जो बच्चे इनरोल हुए चैंपियन 2.0 नॉर्सेट 10 के लिए, है ना, तो उन बच्चों का जो रिएक्शन देख के हमने जैसे सिलेक्शन हुआ, तो आप देख सकते हो इस तरह से मल्टीपल बच्चों ने क्वालिफाई किया नॉर्सेट 10 एग्जाम में। और ऐसे मतलब मैसेजेस के रिप्लाई देना ही पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उनको 6 महीने तक डेडिकेशन के साथ में अच्छे टेस्ट, बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया, हर एक क्वेश्चन को 100%, हर एक 4 ऑप्शन के साथ में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में टेस्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तो इस तरह के रिजल्ट आए। ये नंबर ऑफ कटिंग बहुत सारी थी, लेकिन चलो फिर भी मैंने कुछ कटिंग्स को इसमें लाने की और इसमें ऐड करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये वही बच्चे हैं जो मतलब क्वालिफाइड हुए। देखो इनके मैसेज आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सर हाई सर क्वालिफाइड सर क्वालिफाइड, प्री क्वालिफाइड सर। इधर बात करें, मिशन हाई टेस्ट सीरीज हेल्प्ड मी अलॉट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, है ना सर, स्कोर कार्ड सर, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रही, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कम समय में जो नॉर्सेट क्लियर किया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के हमारे पास जो रेस्पॉन्स रहा नॉर्सेट 10 में। और आप भी अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए नॉर्सेट 11 या अदर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं और अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने कमेंट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलेगा, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।